रात पूरी तरह खामोश थी। आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था और उस चांदनी में नहाया हुआ था। चंदनी वन, एक ऐसा जंगल जहां जाने से लोग डरते थे। कहते हैं वहां एक यक्षिणी रहती है जो इंसानों को अपने प्यार में बांध लेती है और फिर उनकी आत्मा हमेशा के लिए उसी जंगल में कैद हो जाती है। आर्यन एक आर्कियोलॉजी स्टूडेंट था। पुरानी जगहों और रहस्यों को खोजने का शौक था उसे। उसे एक पुराना ग्रंथ मिला जिसमें लिखा था, चंदनी वन की यक्षिणी हर 100 साल में एक इंसान से प्रेम करती है। आर्यन हंस पड़ा। उसे ये सिर्फ कहानी लगी, लेकिन उसके अंदर का क्यूरियोसिटी उसे उस जंगल तक ले ही गया। पूर्णिमा की रात आर्यन जंगल में पहुंचा। जंगल अजीब तरह से शांत था, जैसे हवा भी रुक गई हो। अचानक दूर से पायल की हल्की आवाज आई। छन छन। आर्यन ने मुड़कर देखा। एक लड़की, सफेद कपड़ों में, लंबे खुले बाल और आंखों में एक अजीब सी चमक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़की ने धीरे से पूछा। आर्यन थोड़ा घबराया। मैं बस रिसर्च के लिए आया हूं। लड़की मुस्कुराई। लोग यहाँ रिसर्च करने नहीं, गुम होने आते हैं। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो आर्यन को अजीब तरह से खींच रहा था। तुम्हारा नाम? आर्यन ने पूछा। लड़की कुछ पल चुप रही, फिर बोली, वामिका। हर रात आर्यन उस जंगल में जाने लगा और हर बार वामिका वहीं मिलती। धीरे धीरे उनके बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। वो हंसते, बातें करते, चांदनी में चलते। लेकिन एक बात अजीब थी, वामिका कभी दिन में नहीं दिखती थी। एक दिन आर्यन ने जंगल के पास के गांव में पूछा, क्या यहाँ कोई लड़की रहती है वामिका नाम की? गांव वाले अचानक चुप हो गए। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, उस नाम को यहाँ मत लो, वो यक्षिणी है। आर्यन हंस पड़ा। ये सब अंधविश्वास है। उस रात आर्यन ने वामिका से पूछा, लोग तुम्हें यक्षिणी कहते हैं? वामिका चुप हो गई। उसकी आंखों में दर्द आ गया। अगर मैं सच में यक्षिणी हूं तो क्या तुम मुझसे डर जाओगे? आर्यन ने बिना सोचे कहा, नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अचानक हवा तेज हो गई। वामिका की आंखें चमकने लगी। उसका चेहरा बदलने लगा। बाल हवा में उड़ने लगे और उसकी आवाज गहरी हो गई। मैं इंसान नहीं हूं, आर्यन। जंगल में अजीब सी ऊर्जा फैल गई। मैं वो हूं जिसे इस जंगल ने कैद कर रखा है। वामिका ने बताया, सालों पहले वो एक साधारण लड़की थी जिससे एक तांत्रिक ने धोखा दिया और उसे एक यक्षिणी में बदल दिया। अब हर 100 साल में उसे एक इंसान से प्यार करना होता है और फिर उसकी आत्मा लेनी पड़ती है। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब, तुम मुझे मार दोगी? वामिका की आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं नहीं करूंगी तो मैं खुद खत्म हो जाऊंगी। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। चांदनी उनके बीच गिर रही थी। आर्यन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। अगर तुम्हें जीने के लिए मेरी जरूरत है
तो मैं तैयार हूं। वामिका चौंक गई। तुम समझ नहीं रहे। आर्यन मुस्कुराया। प्यार में समझ नहीं, भरोसा होता है। वामिका की आंखों में पहली बार डर नहीं, बल्कि उम्मीद दिखी। लेकिन वो धीरे से बोली, अगर तुमने ये रास्ता चुना, तो ये आसान नहीं होगा। हवा अचानक भारी हो गई। मुझे इस श्राप से मुक्त करने के लिए तुम्हें 7 लोगों की शक्तियों को जगाना होगा। आर्यन ने बिना झिझक पूछा, कैसे? रहस्य का खुलासा वामिका ने धीरे धीरे बताया। प्राचीन काल में 7 यक्षिणियां थीं, जो अलग अलग लोकों की रक्षक थी। उनमें सबसे शक्तिशाली थी नीलावंती। उस नाम के साथ ही जंगल में एक अजीब सी कंपन दौड़ गई। इन 7 यक्षिणियों को प्रसन्न किए बिना मुक्ति असंभव है। 7 सुत्तों का मार्ग। तुम्हें 7 पौराणिक ग्रंथों के 7 सुत्त साधने होंगे। वामिका की आवाज गंभीर हो गई। हर सुत्त एक यक्षिणी को बुलाता है, और हर यक्षिणी तुम्हारी परीक्षा लेगी। अगर तुम असफल हुए। वो रुक गई। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। तो क्या? तो तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगी। पहली परीक्षा। अगली रात आर्यन ने पहला सुत्त पढ़ा। जंगल की जमीन कांप उठी, और सामने एक यक्षिणी प्रकट हुई। उसका रूप भयानक था। अगर सच्चा प्रेम है, तो अपने डर को त्यागो। उसने आर्यन के सामने उसके सबसे बड़े डर को जीवित कर दिया। अंधेरा, अकेलापन, मौत। लेकिन आर्यन नहीं डरा। उसने आंखें बंद करके सिर्फ वामिका का नाम लिया। और पहली यक्षिणी प्रसन्न हो गई। दूसरी से छठी यक्षिणी। हर सुत्त के साथ नई परीक्षा। कभी आग में चलना, कभी अपने अतीत का सामना, कभी अपने ही अस्तित्व को त्यागने की परीक्षा। आर्यन हर बार टूटता, लेकिन फिर उठता, क्योंकि हर बार उसे याद आता वामिका, 7वीं यक्षिणी नीलावंती। आखिर वो रात आई, जब 7वां सुत्त पढ़ा गया। आसमान काला हो गया, चांद गायब हो गया, और पूरा जंगल ठहर गया। धीरे धीरे एक दिव्य और भयानक आकृति प्रकट हुई। नीलावंती। उसकी आंखों में ब्रह्मांड समाया हुआ था। उसने आर्यन को देखा और सिर्फ एक शब्द कहा, प्रेम। सबसे कठिन परीक्षा। नीलावंती मुस्कुराई। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तो तुम्हें अपना जीवन देना होगा। आर्यन चौंका। मतलब? वामिका की मुक्ति के बदले तुम्हारी मृत्यु। जंगल में सन्नाटा छा गया। वामिका चीख उठी, नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। लेकिन आर्यन शांत था। नीलावंती मुस्कुराई। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तो तुम्हें अपना जीवन देना होगा। आर्यन चौंका। मतलब? वामिका की मुक्ति के बदले तुम्हारी मृत्यु। जंगल में सन्नाटा छा गया। वामिका चीख उठी, नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। लेकिन आर्यन शांत था। उसने धीरे से वामिका की तरफ देखा। अगर तुम्हें आजादी मिलती है, तो मेरी जिंदगी सफल है। 7 लोगों की मिट्टी। नीलावंती ने आखिरी शर्त रखी। 7 लोगों की मिट्टी लाकर उसे वामिका पर 7 बार अर्पित करना होगा। आर्यन ने अपनी अंतिम शक्ति जुटाई। ध्यान, तप और सुत्तों की शक्ति से
उसने उन 7 लोकों की मिट्टी प्राप्त की, धरती, पाताल, स्वर्ग और अन्य अदृश्य लोक। पूर्णिमा की रात, वही चंदनी वन। आर्यन ने वामिका के सामने वो मिट्टी रखी और एक एक करके 7 बार उस पर अर्पित की। हर बार वामिका का रूप बदलने लगा। उसकी आंखों से अंधेरा हटने लगा। उसका शरीर फिर से इंसानी होने लगा। जैसे ही 7वीं बार मिट्टी अर्पित हुई, वामिका पूरी तरह मुक्त हो गई। लेकिन आर्यन के शरीर से जीवन निकलने लगा। वामिका रो पड़ी। तुमने ये क्यों किया? आर्यन मुस्कुराया। क्योंकि प्यार में लेना नहीं, देना होता है। उसकी सांसें धीमी हो गई और वो वामिका की गोद में हमेशा के लिए सो गया। अगली सुबह चंदनी वन में पहली बार शांति थी। वामिका अब एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा के लिए एक खालीपन था। कहते हैं, पूर्णिमा की रात, उस जंगल में एक लड़की चुपचाप बैठी रहती है और चांद को देखकर मुस्कुराती है, क्योंकि उसे पता है उसका प्यार अब भी उसी चांदनी में उसके साथ है।